इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म द ब्लूम ऑफ यस्टरडे के बारे में, जो कहानी है तोतो नाम के एक जर्मन आदमी की जो एक नाजी सिपाही का पोता है और अपने परिवार के अतीत और अपनी परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश के बीच उसकी मुलाकात जाजी से हुई, जिसकी दादी हॉलोकॉस्ट की शिकार थी। तोतो नाम का जर्मन आदमी अपनी पूरी जिंदगी खुशी ढूंढता रहा, पर आज जब उसे खुशी मिली तो वही खुशी उसके हाथों से फिसलने लगी है और तब उसे अपनी जिंदगी के पिछले कुछ साल याद आने लगे। तोतो एक रिसर्चर हुआ करता था जो पिछले कई सालों से जर्मनी में हुए हॉलोकॉस्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था, पर प्रोफेसर नॉर्कस ने उससे कह दिया कि अब आगे का रिसर्च बाल्तजार नाम का आदमी करेगा, क्योंकि तोतो का खुद के गुस्से पर काबू नहीं है। बाल्तजार इसी बात को लेकर तोतो को बुरा भला कहने लगा और गुस्से में तोतो ने उसे पीटना शुरू कर दिया, पर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि उसी वक्त नॉर्कस की मौत हो गई। कुछ दिन बाद बाल्तजार और तोतो एयरपोर्ट पर जाजी नाम की एक लड़की का इंतजार करने लगे। जाजी फ्रांस से आई एक स्टूडेंट है जो एक इंटर्न का काम करने वाली है और घंटों तक उस नई इंटर्न का इंतजार करने के बाद बाल्तजार को वहां से जाना पड़ गया। जाजी तोतो के काम को हमेशा से पसंद करती आई है, इसलिए तोतो के लिए काम करने में उसे खुशी महसूस हो रही थी। नॉर्कस का कुत्ता अब हर वक्त तोतो के पास रहता था, क्योंकि तोतो की पत्नी हैना जानवरों की डॉक्टर है। जब जाजी को पता चला कि उनकी कंपनी किस गाड़ी का इस्तेमाल करती है तो वो अपना आपा खो बैठी। वो गुस्से में उस गाड़ी से दूर जाने लगी और जब इस गुस्से का कारण तोतो ने उससे पूछा तो उसने बताया कि ऐसी ही गाड़ी में उसकी दादी को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया था, जहां उन्हें मार दिया गया। जाजी से मिलने के बाद तोतो हर वक्त परेशान रहने लगा और बाल्तजार ने जाजी को संभालने का काम उसे दे दिया। उसकी परेशानी का असर उसके और हैना के रिश्ते पर पड़ने लगा और उन्हें बहस करते देख उनकी बेटी सारा निराश हो गई। हैना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तोतो को जाजी के आने से तकलीफ क्यों हो रही है और तोतो उसे बताने लगा कि उसके और जाजी के बीच क्या क्या हुआ था। तोतो जाजी को उस घर में ले गया था जहाँ वो रहने वाली थी, पर जाजी को लगा कि वो वही घर है जहाँ नॉर्कस ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, इसलिए वो वहाँ रहना नहीं चाहती थी। तोतो ने बताया कि नॉर्कस की मौत इंस्टीट्यूट में हुई थी, उस घर में नहीं। मजाक में गलती से तोतो ने एक ऐसी बात कह दी जो जूइश औरतों की बेइज्जती थी और इस बात ने जाजी को रुला दिया, क्योंकि उसकी दादी एक जूइश थी। वो मौत की बातें करने लगी और नॉर्कस की चीजें देखने की जिद करने लगी। तोतो को उसकी बात माननी पड़ी और जाजी की वजह से उसे पता चला कि नॉर्कस ने अपनी पूरी जिंदगी हॉलोकॉस्ट के रिसर्च में लगा दी। बातों बातों में गलती से जाजी ने बता दिया कि उसका बाल्तजार के साथ अफेयर है, जबकि बाल्तजार पहले से शादीशुदा है। इस बात ने तोतो को हैरान कर दिया। जाजी उस पुराने घर में उथल पुथल मचाने लगी और इस बीच उसे घर में हिटलर के बचपन की तस्वीर मिली। तोतो ने फिर से मजाक में एक गलत बात कह दी और अब वो जाजी से नजरें नहीं मिला पा रहा। तोतो चाहता था कि हैना उसके पास रहे और उसे संभाले, पर हैना ने इनकार कर दिया, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही उनकी शादी में तकलीफें आने लगी। तोतो की माँ को अल्जाइमर्स की बीमारी है और अब हैना के जाने से उसे अकेले अपनी माँ को संभालना पड़ रहा था। अगले दिन जब वो काम पर गया तो उसने जाजी से माफी मांगी और तब जाजी ने बताया कि वो पोलैंड देश पर रिसर्च करना चाहती है। जाजी के आने से ऑफिस का माहौल बदलने लगा, पर यह माहौल तोतो को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो हॉलोकॉस्ट के काम को सीरियसली करना चाहता था और बाकी के लोग ये काम कैजुअली कर रहे थे। तोतो को लगने लगा कि वहाँ मौजूद लोग नॉर्कस के उसूलों की इज्जत नहीं कर रहे और जब यही बात उसने कही तो हर कोई उसे बुरा भला कहने लगा। बाल्तजार अब उस प्रोजेक्ट को संभाल रहा था, इसलिए उसने तोतो और जाजी से कह दिया कि उन्हें सिर्फ रिसर्च के लिए इंटरव्यूज लेने हैं, इसके अलावा उन्हें कोई और काम नहीं मिलेगा। जाजी को लगने लगा कि तोतो को थेरेपी की जरूरत है, पर तोतो सिर्फ इंसानों से नफरत करता था और उसे कोई और तकलीफ नहीं थी, इसलिए थेरेपी के नाम से वो चिढ़ने लगा। एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने की वजह से अब भी जाजी और तोतो की दोस्ती नहीं हो पाई और उन्होंने काम पर ध्यान देने का फैसला किया। पर फिर जाजी को पता चला कि बाल्तजार को पीटने वाला आदमी कोई और नहीं तोतो था और गुस्से में उसने नॉर्कस के कुत्ते को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उस कुत्ते को ढूंढते हुए जाजी रोने लगी और बहुत देर बाद आखिरकार वो उन्हें मिल गया। उसका इलाज करके वो दोनों तारा नाम की एक एक्ट्रेस से मिलने गए जो कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा बचकर आई थी। तोतो उससे उस डरावने अतीत के बारे में जानना चाहता था, पर तारा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि वो तोतो के बच्चों की तस्वीर देखना चाहती है और तस्वीर देखकर वो तोतो से पूछने लगी कि उसने सारा को गोद क्यों लिया। तोतो के दादा नाजी सेना का हिस्सा थे और तोतो को अपने ही परिवार से नफरत थी, इसलिए उसने खुद के बच्चे कभी ना पैदा करने का फैसला किया था। तोतो तारा के अतीत के बारे में जानना चाहता था, पर कोई भी जवाब देने के बजाय वो तोतो से निजी सवाल पूछने लगी, इसलिए नाराज होकर वो वहाँ से निकल गया।
जाजी उसे समझाने लगी कि उन्हें तारा की जरूरत है, क्योंकि तारा जैसी एक्ट्रेस की वजह से उनकी कंपनी पर मीडिया की नजर पड़ेगी और उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी। अपने गुस्से को शांत करने के लिए तोतो ने हैना से बात करने की कोशिश की, पर ऐसा करने से बात और बिगड़ गई, क्योंकि उसे पता चला कि एना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सच जानकर तोतो ने अपना आपा खो दिया और इस वजह से उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई। सही वक्त पर जाजी ने वहां आकर उसे बचा लिया और दोनों गुंडों पर वो अकेली भारी पड़ गई। तोतो को संभालकर जाजी उसे वहां से दूर ले गई और उसका इलाज करते हुए उसे बेहतर महसूस कराने लगी। पर ठीक उस वक्त बाल्तजार वहां आ पहुंचा और जाजी को तोतो के वहां होने का सच छुपाना पड़ गया। वो बाल्तजार को भगाने की कोशिश करने लगी, पर वो वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तोतो को उस घर में एक डायरी मिली, जिसे लेकर वो वहां से भाग निकला और अपने घर लौट आया। बाल्तजार ने भी तारा को मनाने की कोशिश की, पर वो अपने अतीत के दर्द को अपने दिमाग में दबाकर रखना चाहती थी। वो सिर्फ नॉर्कस को सच बताना चाहती थी, पर नॉर्कस अब इस दुनिया में है ही नहीं। तोतो को उस डायरी में अपने दादा के बारे में लिखी चीजें मिली और इस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं था। पर फिर उसे पता चला कि जाजी की दादी को मारने वाला इंसान कोई और नहीं, तोतो के दादा ही थे। तोतो ने अपने दादा के गुनाहों की सारी बातें अपनी किताब में लिखी थी, जिसे पढ़कर तोतो का परिवार उसके खिलाफ हो गया था। और वही किताब पढ़ने के बाद जाजी उससे मिलने जर्मनी आई। जाजी हंसी मजाक करने की कोशिश करने लगी, पर पछतावे और शर्मिंदगी की वजह से तोतो पहले से ज्यादा परेशान हो गया। हालात बिगाड़ने का काम बाल्तजार ने किया जब उसने बताया कि अब तोतो जाजी के असिस्टेंट का काम करेगा। जाजी तोतो से बात करना चाहती थी और उसका मानना था कि तोतो उसकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए वो तोतो को अपने करीब रखने की पूरी कोशिश करने लगी। जाजी की हरकतें काम आ गई और तोतो उसके साथ वक्त बिताकर अपने परिवार के बारे में बात करने के लिए मान गया। पर जाजी अजीबोगरीब सवाल पूछने लगी और तोतो के लिए अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा। जब उस रात हैना घर लौट कर आई तो उसे पता चला कि तोतो जाजी के साथ अपने दादा के अतीत की बातें कर रहा है और अपने पति को हर वक्त अपने अतीत में डूबा देखकर वो अपना आपा खो बैठी। तोतो जिंदगी भर सिर्फ जंग और जंग के अपराधियों के बारे में पढ़ता आया है और उसे इस सब से बाहर निकालने के लिए जाजी ने उसे एक ऐसी किताब के बारे में बताया जिसमें दुनिया के खूबसूरत हिस्सों के बारे में लिखा गया है। वो दोनों फ्रांस में गए जहां वो एक बूढ़े आदमी का इंटरव्यू लेने वाले थे, पर वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। जब बाल्तजार ने उस आदमी के बारे में पूछा तो जाजी ने उससे झूठ कह दिया कि वो अभी इंटरव्यू नहीं ले सकते, क्योंकि वो आदमी फिलहाल सो रहा है। जाजी ने झूठ इसलिए कहा था क्योंकि वो एक और दिन उस शहर में रुकना चाहती है। वो तोतो के साथ सैर पर निकली और उन दोनों की नजर कुछ जवान लड़कों पर पड़ी जो नाजी सिपाहियों के गाने गा रहे थे और उन लड़कों को परेशान करके वो दोनों जश्न मनाने लगे। वो ये सोचकर निराश हो रहे थे कि उन दोनों को एक दूसरे से एक ऐसा अतीत जोड़ रहा है जो वो भूलना चाहते हैं। जाजी तोतो के करीब आना चाहती थी, पर तोतो इसके लिए तैयार नहीं था। तोतो ने बताया कि वो कभी पिता नहीं बन सकता और इसी वजह से उसके और हैना के बीच कुछ ठीक नहीं है। वो इस बात को लेकर परेशान था, पर धीरे धीरे जाजी उसकी परेशानी दूर करने लगी। घंटों तक वो दोनों बिना कोई बात किए वही वक्त बिताते रहे और उन्हें एक दूसरे से प्यार होने लगा। पर फिर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में तोतो ने सोचा भी नहीं था। जाजी ने खुद की जान देने की कोशिश की, पर सही वक्त पर उसे हॉस्पिटल ले जाकर तोतो ने उसे बचा लिया। तोतो को पता चला कि जाजी असल में डिप्रेशन की शिकार है और उसने बिना किसी वजह 5 बार अपनी जान देने की कोशिश की है। हॉस्पिटल में बैठे हुए जाजी ने बताया कि बाल्तजार उससे प्यार नहीं करता और ये बात वो जानती है, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। एक तरफ तोतो उसे हिम्मत दिलाकर अगले काम के लिए दूसरे देश ले जा रहा था, तो वही दूसरी तरफ बाल्तजार को पता चल गया कि जाजी जर्मनी में तोतो के लिए आई है। जाजी और तोतो लातविया देश के जर्मन स्कूल में पहुंचे, जहां तोतो के दादा और जाजी की दादी बचपन में साथ पढ़ते थे। और उसी स्कूल की तस्वीर मिलने पर बाल्तजार तोतो की माँ से मिलने गया। तोतो की माँ हर इंसान को सी घाट नाम से बुलाती है और बाल्तजार जानना चाहता था कि आखिर सी घाट है कौन। स्कूल में मौजूद कब्रिस्तान देखकर वो दोनों एक होटल में गए और ये सोचने लगे कि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं होता तो शायद उनके परिवार आज जिंदा होते। उसी रात उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उनका रिश्ता शुरू हुआ। कुछ दिन बाद जाजी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर तोतो ने कहा कि अगर उनकी बेटी हुई तो वो उसका नाम कालुमीना रखेंगे, जो उसी किताब की राजकुमारी का नाम था जिस किताब के बारे में जाजी ने उसे बताया था। वो दोनों वापस जर्मनी लौटे और जर्मनी पहुंचते ही जाजी ने हमेशा के लिए अपनी नौकरी और बाल्तजार दोनों को छोड़ दिया और तोतो ने हैना को ये कहकर छोड़ दिया कि उसे अब प्यार मिल गया है। बाल्तजार जाजी को रोकने लगा और उसने उसे तोतो के एक ऐसे सच के बारे में बताया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो जाजी को एक जेल में ले गया जहां उनकी मुलाकात सी घाट नाम के आदमी से हुई।
सी घाट तोतो का बड़ा भाई है जो अपने भाई को एक गद्दार बुलाता है। सी घाट ने बताया कि गद्दारी करने से पहले तोतो अपने परिवार के लिए जूइश लोगों को ढूंढने का काम करता था और ये काम वो वॉर खत्म होने के बाद भी करता था। ये सच जानने के बाद जाजी का दिल टूट गया और बाल्तजार को पीटकर वो तोतो के पास गई। तोतो समझ नहीं पाया कि जाजी उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, पर फिर जाजी ने बताया कि वो सी घाट से मिली थी और उसे तोतो के अतीत के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तोतो ने बताया कि वो हमेशा अपने नाजी परिवार की परछाई और उनके भद्दे गुनाहों से बाहर आना चाहता था और किसी तरह हिम्मत जुटाकर 17 साल की उम्र में वो उनसे दूर आ पाया। जाजी को उसकी बातों पर यकीन तो था, पर उसने बताया कि अगर दुनिया को ये सच पता चला तो तोतो बर्बाद हो जाएगा और इस राज को दफनाने के लिए जाजी को बाल्तजार से शादी करनी होगी। उसने ये भी कहा कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और ये सुनकर तोतो का दिल टूट गया। अंत में तोतो हैना और सारा के पास लौट गया और 4 साल बाद जब वो उन दोनों के साथ एक दूसरे देश में गया तब उसके सामने जाजी आ गई। तोतो ने बताया कि अब उसने हॉलोकॉस्ट पर रिसर्च करना बंद कर दिया है और वो अपने अतीत से बाहर आने में कामयाब हो गया है। जाजी ने उसे अपने 3 साल के बेटे से मिलाया जिसका नाम मॉरिस है। जब जाजी वहाँ से गई तो सारा ने बताया कि उसने तोतो से झूठ कहा था और जिस बच्चे से तोतो मिला था वो जाजी का बेटा नहीं उसकी बेटी थी जिसका नाम कालुमीना था। तब तोतो को एहसास हुआ कि वो उसी की बेटी है, पर अब चाहकर भी वो उसे अपना नहीं पाएगा। सालों से तोतो एक पिता बनने का इंतजार कर रहा था, पर आज जब वो एक पिता बन पाया है तब भी उसे ये खुशी नसीब नहीं हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।